नमस्कार दोस्तों, बुलिश व्यू में आपका स्वागत है। होप आपका लास्ट वीक बढ़िया गया होगा। होप एवरीबॉडी हैड अ डिसेंट वीक। ऑल्दो वीक में काफ़ी टमल्टस सिचुएशंस थी। बेयर मार्केट ऐसे लगने वाला था कि आने वाला है दोबारा, बट वीकेंड आते आते थर्सडे फ्राइडे को मार्केट ने संभाल लिया और काफ़ी अच्छा रिकवरी भी हमें दे दिया। आ जाते हैं आज के एनालिसिस पे। आज हम करने वाले हैं 6 से 7 सुपर स्टॉक्स का डिस्कशन और निफ्टी और बैक निफ्टी का व्यू, और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे देख के आपको मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी मेकर प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस इन योर लाइफ। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये हमारा सिर्फ मेंबर्स के साथ दिया गया व्यू था। एंजल वन हमने शेयर किया था। जो लोग भी टेलीग्राम इंस्टाग्राम से आए होंगे, व्हाट्सएप से आए होंगे, उनको पता होगा। उनको ये स्टॉक, उनको ये व्यू 300 के लेवल्स पे शेयर किया गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वो कैंडल है कि जहाँ पे मेरा कर्सर है। वहाँ से अगले ही दिन स्टॉक ने 7-8% मार दिया, और एक दिन होल्ड किया, और अगले दिन फिर 4-5% मार दिया, और ये मान लीजिए 3 दिन में 14-15%। चलिए, ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में एक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा लिंक, ज्वाइन कर सकते हैं। आते ही तुरंत पहले स्टॉक पे आ जाते हैं, क्योंकि आई नो कि सब लोग इंतज़ार करते हैं स्टॉक्स कब आएंगे। और दोस्तों, स्टॉक्स बीच बीच में आएंगे तो स्किप मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये स्टॉक 6 भी नहीं, 9-10 महीने से कंसोलिडेशन में है। देखिए, 326 दिन से ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है। थोड़ा ऊपर गया था, फिर थोड़ा नीचे भी गया, बट अब मुझे लग रहा है कि इसका ये 10-11 महीने का वनवास शायद थोड़ा सा कम होता दिख सकता है। एटलीस्ट जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक तो ये स्टॉक जाने की कोशिश कर ही सकता है। आप देख सकते हैं दोबारा ये जो इसने फेक आउट दिया है नीचे की तरफ, एक बार दिखाया कि मैं ये लो भी तोड़ दिया, ये लो भी तोड़ दिया, और उसके बाद भी स्टॉक एक्चुअली में गिरा नहीं। तो इससे इसने वीक हैंड्स को कर दिया आउट। आप देखिए, अच्छा खासा करेक्शन है, 1900 रुपये से 1450 रुपये तक का। इट्स अ गुड 20-25% का करेक्शन। तो जितने भी लोग इसको होल्ड करके बैठे होंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो सब आउट कर दिए होंगे स्टॉक ने मोस्ट लाइकली। अब ये स्टॉक दोबारा बेस बना रहा है, और अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने फ्राइडे को। अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है। स्टॉक का नाम है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और RSI भी नीचे देखिए आप, सॉरी CCA। चलिए, आ जाते हैं अगले स्टॉक पे, आई मीन अगली स्लाइड पे। पोर्टफोलियो आई थिंक फ्राइडे को बढ़िया, क्या बोलते हैं इसको, मार्केट ब्रेड अच्छा था, मार्जिनली बुल्स के फेवर में था। आप बताइए, फ्राइडे को आपका पोर्टफोलियो कैसा था? रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यू नो लाइक 55% स्टॉक्स और 50-53% स्टॉक्स आर इन ग्रीन, एंड 45-48% स्टॉक्स आर इन रेड। ब्रिलियंट। स्टार्ट ऑफ द डे क्या है दोस्तों? हमारे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, आपको पता ही है। पर अभी भी हमारे देश में जो एसीज का पेनिट्रेशन है, एयर कंडीशनर्स का पेनिट्रेशन है, वो बहुत ही कम है। हम देख सकते हैं 8% ही है, और जहाँ पे जापान में 90%, USA में 90%, चाइना 80, एंड वी आर स्टिल एट 8%। तो क्या ये एसी मार्केट का जो अंडर पेनिट्रेशन है, कैन एसी कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम इट इन द लॉन्ग टर्म, इन द नेक्स्ट 5 years? ये देखना पड़ेगा। इनफैक्ट ये परसेंटेज पहले और भी बहुत कम था, आई थिंक 2 या 3% ही था। अगली बार जब सेंसस होगा तो समझ में आएगा कि कितना पेनिट्रेशन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपके घर में एयर कंडीशनर है या नहीं, और है तो कौन सा है और कितने हैं, कौन सा ब्रांड का है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये हमने वीडियो आई थिंक अब तो सभी ने देख ही लिया होगा। ट्रैप स्टॉक्स में हमने बोला था कि आईटी सेक्टर जो है वो ट्रैप कर सकता है, और उस वहाँ से 15% का डीके हो गया वहाँ से। एंड आईटी सेक्टर का ही हमने रिवर्सल भी कैच किया था, और वो भी हमने ग्रुप में ही डाला था, और वो दैट वाज शेयर्ड इन द लाइफ टाइम कम्युनिटी। लाइफ टाइम कम्युनिटी आप बिल्कुल ही नॉमिनल फ़ी, आई मीन ऑलमोस्ट फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2-3 टास्क करने हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको सारा लिंक मिल जाएगा। सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं तुरंत।
देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से 2-3 दिन बेस बनाया इसने, हैमर कैंडल बनाया, फिर उसके बाद 2 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं इसने। और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा एपेटाइट इसकी नहीं हुई है ऑनेस्टली। आई मीन अगर हुई भी है तो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर चुका है ये स्टॉक, 360 तक गया है लेट्स से। 680 से 360 को बहुत ज़्यादा एपेटाइट तो नहीं है यहाँ पे। प्रीवियस अगर बैक जाएंगे तो शायद थोड़ा सा 700-800 रुपये से गिर रहा हो, बट स्टिल वेरी गुड परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स। और ऐसा कुछ ब्रूटल फॉल भी नहीं है कहीं पे कि कहीं पे स्टॉक 20-25% गिर गया हो 1-2 दिन में, तो वैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे भी आपको बड़ा फॉल दिख रहा है वहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बना के वापस बाउंस दिया है। यहाँ पे भी देखिए वापस बाउंस दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से लोगों को आउट करके, ये दोबारा यहाँ से भी लोगों को आउट करके, अब ये स्टॉक दोबारा कप या हैंडल जैसा कुछ बनाने की कोशिश करेगा। यूं जाके हो सकता है एक बार यूं एक और बार करे, और ये लेवल आपका की लेवल रह सकता है। एंड उसके ऊपर तो आपका ये लेवल होगा, और उसके बाद देन विल बी प्रॉब्ली गोइंग फॉर द ऑल टाइम हाइज। बट कीप दिस स्टॉक इन ट्रैक, तो वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। स्टॉक का नाम है एलिकॉन। दोस्तों लास्ट थर्सडे फ्राइडे को भी ये लेवल शेयर किए गए थे। इनफैक्ट लास्ट वीक के सारे ही लेवल्स एक्यूरेट है हमारे। यहीं पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी 53,247 पे, और देख लीजिए कहाँ पे विक लगा है। और यहाँ पे निफ्टी में यहाँ लाइन ड्रॉ की गई थी 414 पे। हम देख सकते हैं कि इस कैंडल का विक और ओपन कहाँ पे हुआ है। एंड 516 का क्रूशल लेवल दिया था कि इसके ऊपर ही हम बुलिश रह सकते हैं, और देखिए लो कहाँ पे लगा है, 540-50 के आसपास। और यहाँ पे तो 53,700 को तो डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया, पर यहाँ पे आके फंस गया जो हमारा नेक्स्ट लेवल था 54,100 का। इस तरह के लेवल्स मिस नहीं करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि रियल टाइम अपडेट जो हैं वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आ जाएँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो एक दिन के बाद आएंगी या फिर शाम के वक्त आती हैं। अगले लेवल क्या होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, सबसे पहले ध्यान डालेंगे बिटकॉइन पे। बिटकॉइन बेचारा कल 75 के नीचे भी आ गया था कुछ देर के लिए, वहाँ से उसने बाउंस किया ज़रूर, फियर्स बाउंस था 2-3% का। डाउ एस&पी और नैस्डैक वापस थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी जा सकते हैं वो लोग, क्योंकि नैस्डैक अभी भी ऊपर आके 6-7 दिन से फंस रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और नीचे से बहुत ज़्यादा रन अप कर चुका है। तो हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो। बट बिटकॉइन कम्युनिटी में अगर जुड़ना चाहते हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी में, वहाँ पे मैं अपने क्रिप्टो ट्रेड्स और क्या मैं मीम कॉइन्स अगर मैं कुछ ट्रैक कर रहा हूँ वो भी बताता रहता हूँ। जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा क्रिप्टो कम्युनिटी का। और थर्ड स्टॉक का व्यू देख लेते हैं तुरंत। इस स्टॉक का नाम है गेल दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर बड़ी कैंडल बनी है इस नॉन वॉलेटाइल स्टॉक में। ऐसा जो वॉलेटिलिटी जिसमें कम रहती है उसमें भी इतनी बड़ी कैंडल बनना, और वहाँ से आप देखिए ये काउंटर ट्रेंड लाइन अगर ये टूटती है 169-68 के ऊपर डिसाइसिवली, उसके बाद हम सीधा 190 का लेवल्स भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। मुझे वहाँ उसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा कुछ दिख रहा नहीं है, बट हाँ प्रोवाइडेड कि हम ये लेवल पे आके ट्रेड करने लगे 1-2 दिन ऊपर कम से कम। तो ये है टॉप स्टॉक्स। ये हुनासा की तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही बात की थी, इनफैक्ट एक ही दिन पहले बोला था और अगले दिन स्टॉक 11% ऊपर चला गया यार। मतलब इस लेवल का एनालिसिस मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे रहा हूँ, फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत फॉलो कर लीजिए। नायका भी काफ़ी टाइम से मैं आपको उसी में इंस्टाग्राम पे ही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, पर देखिए 52 वीक हाई पे ऑलमोस्ट आ ही गया है, वहाँ से गिर नहीं रहा है कम से कम। तो ये दोनों स्टॉक्स जो 52 वीक हाई पे हैं, हमने पिछले 1 से 2 हफ्तों में डिस्कशन कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो मिस आउट कर रहे हैं तो मिस आउट मत कीजिए, जाके फॉलो कीजिए। 52 वीक लो पे देख लेते हैं सेंट्रल बैंक, यूबीएल, टाटा कैपिटल और पाइन लैब्स। आउट परफॉर्मेंस किस में आ रही है, लैंड में आ रही है, टाटा कम्युनिकेशंस में आ रही है, त्रिवेणी टर्बाइन में आ रही है, एंड आईजीआईएल में आ रही है। हनीवेल ऑटोमेशन, आई थिंक दिस इज हनीवेल ऑटोमेशन राइट। अंडर परफॉर्मेंस जैन, आरईसी, मैपमा इंडिया, अंबर, इंजीनियर्स, केईसी में अगेन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कंपनी अच्छी है बट प्राइस बहुत ही पिट चुका है। टॉप स्टॉक्स आई थिंक ये इंटरडे के गेनर्स हैं।
नासा इसमें भी शामिल है, देख लेते हैं। लूजर्स में शामिल है इंजीनियर्स, और ये आपका सन टीवी, ग्लेनमार्क, मैक्स हेल्थ और सेंट्रल बैंक। मीडिया सेक्टर की अगेन पिटाई हो रखी है। फोर्थ स्टॉक पे आ जाते हैं। अगेन एक शेकआउट दिया इसने 380 से। सप्लाई यहाँ पे थी बहुत बड़ी, शायद देख सकते हैं 2-3 बार यहाँ पे विक्स लगी हैं, तो यहाँ से सप्लाई आना काफ़ी हाईली प्रोबेबल था मेरे ख्याल से। बट हाँ, बट इसने देखिए 6-7-8 दिन तक जोल्ट दिया है नीचे, बट 320 का या फिर 315 का लेवल्स नहीं तोड़ पाया है। जो ये आप यहाँ पे इमेजनरी डिमांड कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन। तो यहाँ से इसने स्टॉक ने लिया है डिमांड। अब ये ऊपर जाता है तो वापस, या तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आसपास टच करके दोबारा गिर सकता है, या फिर अगर ये ऊपर निकल गया तो फिर 400-420 की तरफ भी जा सकता है। पर हाँ, यहाँ पे खड़ा रहेगा ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहीं पे 2-4 दिन बिता दे, दैट्स वेरी अनलाइकली। या so the risk is high, but I think the speed of movement will also be high in this stock. Either it will fall very fiercely or it will rise very fiercely. The name of the stock is Seagull, Seagull, Seagull. तो निफ्टी, बैंक निफ्टी मुझे क्या क्या लग रहा है, आई थिंक मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि सारे लेवल्स हमारे सही पड़ रहे हैं थर्सडे, फ्राइडे, वेंसडे को, जो भी लास्ट वीक डिस्कशन किया था। 415 पे देखिए कितनी बार इसने टेस्ट किया है, फिर 516 को इसने नहीं ब्रेक किया है। जब मैंने यहाँ पे बोला था कि 516 इज़ द लेवल जहाँ पे उसके ऊपर मैं बुलिश रह सकता हूँ। एंड बैंक निफ्टी सिमिलरली 247, और यहाँ पे भी एक लेवल था जो डिसाइसिवली ब्रेक हो गया 53,700 का, आई थिंक उसको मैंने हटा दिया। अब मैं ऊपर का लेवल देख रहा हूँ, और ट्रम्प का जो न्यूज़ भी आई थिंक ईरान और उसका अच्छा आ ही रहा है शायद से, कि डील कभी भी अनाउंस हो सकती है। मुझे लग रहा है ये इनएविटेबल ही था यार, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वॉर इतनी लंबी हो, सभी यही चाहते हैं कि डील हो जाए। किसी को इतना काम धंधे में पड़ना नहीं है, सबके पास सबको दूसरे काम भी करने हैं। ट्रम्प यही सब थोड़ी करता रहेगा, राइट, बिजनेस धंधा भी देखना है। तो मुझे लग रहा था कि और आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट भी रिजिलियंस शो कर रहा है कुछ टाइम से। नहीं तो जितना वीकनेस है रूपी में, जितना वीकनेस है ब्रॉडर लेवल पे, उस हिसाब से निफ्टी को 22,500 या 22,000 तक भी आ जाना चाहिए था। और यूएस में जो बॉन्ड यील्ड हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बट मार्केट हमारा नहीं गिर रहा है। पहले क्या हो रहा था कि यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, मार्केट गिर रहा था। अब यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो मार्केट स्टेबल है, और मिड कैप स्मॉल कैप्स भी जो हैं वो स्टेबल तरीके से ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप 100, नेक्स्ट 50। तो ये मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट शायद वो हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, बॉटम आउट। बट निफ्टी शायद अभी बॉटम आउट हो तो चुका है, बट ऑल टाइम हाई जाने में थोड़ा ज़्यादा समय लेगा निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप क्यों का। बट मुझे लग रहा है कि अगर हम यहाँ से ये लेवल क्रॉस करें, मान लीजिए 23,920-25 का लेवल क्रॉस करके 1-2 घंटा 3 घंटा टिक जाते हैं, आप 24,000 का राउंड लेवल भी पकड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वापस हम ये 23 लेवल का 2300 400 23 था 400 का लेवल टेस्ट करने आ सकते हैं, या फिर 23 300 का लेवल टेस्ट करने आ सकते हैं। दैट विल बी अ डिसाइसिव ब्रेकआउट फॉर मी। वहाँ से हम गैप के साथ ही ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 54,677 55,000, और बैंक निफ्टी में एक फियर्स मूव भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक्स बहुत टाइम से शांत बैठे हुए हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स। एसी बैंक्स में तो करेक्शन आ चुका है, और प्राइवेट बैंक्स जिनका वैल्यूएशन अब ठीक हो गया है, प्राइस टू बुक वैल्यू उनकी ठीक हो गई है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, एक्सिस की बात करें, आप आरबीएल की बात करें, आप इंडसइंड की बात करें, ये सारे अपना 2-1.5 की बुक वैल्यू पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट मैं मानता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में वन साइडेड मूवमेंट भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव साइड में आती है तो 4 से 5,000 पॉइंट तक की मूवमेंट यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जून की सीरीज़ में। ऑलराइट, और अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है तो मैं 4 से 5,000 पॉइंट नेगेटिव भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये सब, बट न्यूज़ हालांकि अभी तक पॉजिटिव ही आ रही है, तो मेरा व्यू फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही है। डील होती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ टाइम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वहीं पे मैंने ये पकड़ा था दोस्तों कि आईटी सेक्टर में सबसे पहले रिवर्सल आईटी सेक्टर में हुआ है 7-8% का। सारे सेक्टर पिटे हुए हैं पिछले एक लास्ट वीक में, बट आईटी सेक्टर हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था दोस्तों लाइफ टाइम ग्रुप में।
मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं डाला यहाँ पे, बट आप ज़रूर पिछला वीडियो देख सकते हैं या फिर ग्रुप में शामिल होकर खुद ही देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे ये सब लिखा होगा, प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको अकाउंट ओपन करना है हमारे साथ, KYC कंप्लीट करनी है, कुछ मिनिमम डिपॉजिट कीजिए जैसा आपका इच्छा हो। KYC कंप्लीट करके 1 ट्रेड लेना है, एंड उसके बाद आप हो जाएंगे शामिल। उसके बाद आप हो जाएंगे एक्टिव। उसके बाद तो आपको बस एक्टिविटी कंटिन्यू ही करनी है, बट एक बार एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको करना है चिल, सब जो कुछ करना है हमारी टीम को ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। ये तो बहुत ही डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था मार्केट का किसी टाइम पे, पर आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 7000 जो लेवल था वो 2 साल पहले होगा शायद, ये डेढ़ डेढ़ एक 2 साल पहले का लेवल है। वहाँ से स्टॉक गिरते गिरते आधा हो गया, इसके भी ऊपर था आई थिंक स्टॉक ये तो। बट वहाँ से स्टॉक ने एक फियर्स मूवमेंट दिया है 3500 से 3200 से 4500 का, फिर वहाँ से थोड़ा करेक्शन आया है। मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन लेग जो है ओवर हो चुकी है। अब यहाँ से स्टॉक इस लेवल को टेस्ट करने के लिए दोबारा जा सकता है। स्टॉक का नाम है ट्रेंट, और ट्रेंट का कौन सा रिटेल चेन है दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, कैसा रिस्पॉन्स है आपके शहर में, ज़रूर बताइएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर आप कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि कमेंट करते रहेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि वीडियो का कुछ फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है यूज़र्स के एंड से, तो आपको भी समझ में नहीं आता कि आपको वीडियो में और क्या देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। कमाल आज का है ये, इसको आप सिक्स्थ स्टॉक भी समझ सकते हैं, बट ये स्टॉक में बहुत ही फियर्स मूव आ चुका है दो दिन में। आप देख सकते हैं ये तो 20% का सर्किट है, और ये भी आई थिंक 15-16% का मूव है ऊपर साइड। सो पिछले वीक ही ये स्टॉक 33% अप है, 1 वीक 33% अप। तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई इतना तेज स्टॉक, हालांकि गिरावट बहुत हुई है, ये स्टॉक 1000 से गिर रहा है, बट एक ही हफ्ते में 33% अप, थोड़ा डर तो लगता ही है बंदे को कि भाई 33% अप जा सकता है, क्या पता ये वापस 20% और गिरा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बड़ा है तो शायद हो सकता है कि 20-30% का मूव और ऊपर हो भी, वो जो अगले 1-2 हफ्ते में याद है। तो हाईली रिस्की स्टॉक है दोस्तों। वॉल्यूम देखिए, इतना तेज वॉल्यूम है कि पूरा, आई थिंक पूरा 6 महीने को मिला भी दें तो इतना वॉल्यूम नहीं होगा जितना ये 2 दिन में है। शायद आप खुद ही देख सकते हैं, इस कैंडल को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वॉल्यूम शायद इन 2 कैंडल्स में ही कवर हो जाता होगा। स्टॉक का नाम है जेनेसिस। 7वां स्टॉक आपको मिलेगा सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। जानना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर द डे गाइस। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इनफैक्ट 87% ऑफ द मेंबर्स जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।